आइए हम लोग जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हमारे मेंटर, हमारे स्पॉन्सर, बिहार के फास्टेस्ट जीवीडी जो इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट किए हैं। जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं स्मैक मेंबर, 1 करोड़ यादिक्रम मेंबर जीवीडी अनूप गुप्ता सर। वेलकम सर। वेलकम अनूप सर। थैंक यू। यस सर। गुड मोदिकर मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? क्या बात, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बात हो रही है और बहुत दिनों के बाद आज सेशन लेने का मौका मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब जागे तब सवेरा, और आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप सब विजेता, मुझे पता है आप सब विनर हैं और सोच करके आए, क्योंकि जीतना आदत है और आपके अंदर ये चीज ऑलरेडी इनबिल्ट है। लेकिन एक चीज और निर्धारित होती है, हमारी सक्सेस की जो यात्रा है वो कितनी स्पीडली होती है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोच क्या रहे हैं, डे वन से हम क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, हर आदमी, हम लोग किसी 100 मीटर की रेस के भागीदार नहीं है। हम लोग एक रिले रेस में दौड़ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन फर्स्ट आया, इंपॉर्टेंट ये है कि किसने दौड़ पूरी की। बहुत सारे लोग रिले रेस में या मैराथन रेस में क्या होता है कि वो 21 किलोमीटर का रेस है, 11 किलोमीटर का रेस है, और कुछ दूर जाने के बाद वो क्या होते हैं, वो उनकी सांस छूटने लगती है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, अगर 1000 लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो 2-3 किलोमीटर बाद तो लगता है कि 60% लोग आउट हो जाते हैं, और 4 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद तो बिल्कुल 90% लोग आउट हो जाते हैं, और दौड़ते वही हैं जो सोच के आए होते हैं कि हमको जीतना है। तो दोस्त, मुझे पता है मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्न आ सकता है। जीतना तो निश्चित है, लेकिन कब? जैसा कि हमारे उत्तम सर बोलते हैं कि इस जीबीडी जाने के लिए पूरी जिंदगी नहीं लगाना है, जीबीडी जाना है, होमवर्क पूरा कर लेना है और फिर आराम से बैठ के गेम खेलना है। तो वही चीज लाइफ को बिताना है। तो थैंक यू उत्तम सर, आपको मुझे यहाँ वार्म वेलकम करने के लिए, और आप सबका धन्यवाद आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकाला, और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, और ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे यहाँ के सोच से। हमारी सोच कैसी है, हमारी मन स्थिति कैसी है। अगर मन स्थिति, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट निकल के आएगा। तो हम अपने ब्रेन में इनपुट क्या डाल रहे हैं? हमने अब जब बिजनेस की शुरुआत करी तो हम क्या सोच के आए थे, कि हम जीतने के लिए आए हैं या ट्राई करने के लिए आए? ये बहुत बड़ा फर्क है। कुछ लोग जीतने के लिए आते हैं डे वन से, और कुछ लोग ट्राई करने के लिए आते हैं। दोस्त, मैं बताता हूं, हमेशा इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए, जीबीडी जाने के लिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के चेक पे जाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें 3 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव है जब आप शुरू कर रहे हैं, ए पॉइंट। दूसरा पड़ाव है जब आपको विश्वास हो गया कि आप यहां जीत सकते हो, आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो, आप 2 लाख रुपया कमा सकते हो, आप 5 लाख रुपया कमा सकते हो, आप जीबीडी जा सकते हो। और फिर तीसरा पॉइंट होता है जहां आप सक्सेस पाते हो। प्रॉब्लम यह है कि हमको ए से बी पॉइंट की यात्रा करने में ही टाइम ज्यादा लगता है। हर आदमी का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, लेकिन बी से सी में जाने में देर नहीं लगता। हो सकता है किसी को 2.5 साल 3 साल अगर जीबीडी जाने में लगा, 5 लाख के चेक पे जाने में लगा, तो यकीन मानिए कि उसको ये एहसास होने में कि वो 5 लाख की इनकम पे जा सकता है, उसमें अगर 2.5 साल 3 साल लगा अगर जीबीडी जाने में, तो 2 साल तो उसको ये लग गया होगा कि वो 5 लाख की इनकम पे जा सकता है। तो मैक्सिमम टाइम जो हमारा वेस्ट होता है, मैं वो वेस्ट बोलूंगा, मैक्सिमम टाइम जो हमारा वेस्ट होता है वो ए से बी पॉइंट आने में होता है। अगर इस जर्नी को अगर आप जल्दी से कवर अप कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज पूरा का पूरा, आज जो मैं आपसे बातचीत करूंगा अगले 1 घंटे, वो इसी पे बात करूंगा। और जैसा कि उत्तम सर ने बोला, बिल्कुल फोकस्ड होकर बैठ जाइए, क्योंकि आप जीतने के लिए आए हैं। फोकस्ड होकर बैठ जाइए क्योंकि आप कुछ जबरदस्त पाने के लिए आए हैं। फोकस होकर बैठ जाइए क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। तो आज आपके पास मौका है। मैं आज आपसे इसी टॉपिक पर बातचीत करूंगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। उत्तम सर, हमारा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। राइट, देख पा रहे हैं आप हमको, स्क्रीन को? जी सर, जी सर, बिल्कुल। वेरी गुड। तो आज हम बातचीत करेंगे दोस्तों, सोच, अमीर या गरीब। आपकी सोच कैसी है, अमीरों वाली है या गरीबों वाली है? आप अमीर की तरह सोचते हैं या गरीबों की तरह सोचते हैं? सिंपल सी बात है। एक स्टोरी के साथ इसको शुरू करूंगा कि एक मंदिर के बाहर एक भिखारी था। कई सारे भिखारी बैठते थे, तो वो भीख मांगा कर रहे थे। उसी में से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उससे एक भिखारी ने भीख मांगा। जब भीख मांगा तो उस व्यक्ति ने पॉकेट में हाथ डाला, तो उसके हाथ से नोट नहीं निकला, क्योंकि उसके पास कोई नोट था नहीं। हाँ, एक लॉटरी का टिकट निकला,
उसने भी बेचारा झेप गया, बोला नोट है नहीं, चलो यही लॉटरी का टिकट ही दे देते। उसने क्या किया, उस भिखारी के बाउल में वो लॉटरी का टिकट डाल के आगे बढ़ गया। क्या बात, भगवान की लीला अपरंपार है। उस भिखारी को वो लॉटरी का टिकट लग गया। जैसे उस भिखारी को लॉटरी का टिकट लगा, 1 करोड़ की वो लॉटरी जैसे ही लगी, पूरे शहर में हल्ला हो गया। न्यूज चैनल वाले पहुंचने लगे, मीडिया वाले पहुंचने लगे, अरे एक भिखारी को लॉटरी लगा। और उत्तम सर, विशाल सर, कोई एक लीडर, अगर मेरे यहाँ नेट बहुत अनस्टेबल है, आई एम वेरी सॉरी, अगर कोई आप लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे ज्यादा इजी होगा, प्लीज। यस। हाँ, कोई एक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कब हम ऑफ हो जा रहे हैं। हमारा नेटवर्क आज थोड़ा अनस्टेबल, राइट, थैंक यू। तो उसने जैसे ही उसको लॉटरी की टिकट निकली तो मीडिया वाले आए और उसका इंटरव्यू लेने लगे। हर तरफ शोर मचने लगा और उनसे क्वेश्चन पूछा, उस भिखारी से क्वेश्चन पूछा कि आपको जो लॉटरी निकली 1 करोड़ की, आप इससे क्या करेंगे? उस भिखारी ने बोला कि मैं एक शहर के बीचों बीच एक मंदिर बनवाऊंगा। तो जो मीडिया वाला था जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा वाह क्या सोच है, सल्यूट है आपकी इस सोच को। क्यों? क्योंकि भगवान के मंदिर में ही आपने ये पैसा पाया है तो भगवान को ही अर्पित करेंगे। बोले ऐसा कोई सोच नहीं है, मैं इस 1 करोड़ रुपए से शहर के बीचों बीच एक मंदिर बनवाऊंगा। यहाँ पे मुझे कई सारे भिखारियों के साथ बैठ के भीख मांगना पड़ता है, मैं वहां अकेले बैठ के भीख मांगूंगा। दोस्त, पैसे तो मिल गए, 1 करोड़ रुपया पैसा तो मिल गया, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली। उसकी सोच वही गरीब वाली थी, उसकी सोच अमीर वाली नहीं थी, इसलिए वापस वो वहीं का वहीं अटका रहेगा। और मैं ये हमेशा, एक बड़ी अच्छी किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर हमारे हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी अंबानी, मुकेश अंबानी, और हमारे मोहल्ले का कोई भिखारी, इन दोनों को क्या करें, दोनों की कुर्सी को इंटरचेंज कर देते हैं। मुकेश अंबानी को बैठा देते हैं भिखारी की उस टाट पे, उस बोरे पे जहां वो बैठ के भीख मांग रहा है, और उस भिखारी को बैठा देते हैं मुकेश अंबानी के आलीशान चैम्बर में, उस फर्स्ट क्लास चेयर पे। जानते हैं क्या होगा? 2 साल लगेंगे, 2 साल बाद दोनों वापस अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो संसाधन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन संसाधनों से खेलने आता है या नहीं आता इससे फर्क पड़ता है। सोच कैसी है? मुकेश अंबानी इसलिए मुकेश अंबानी है क्योंकि इसकी सोच मुकेश अंबानी वाली है, और भिखारी इसलिए भिखारी है क्योंकि इसकी सोच भिखारी वाली है। तो उसको पूरा रिलायंस का एम्पायर भी दे देंगे तो वो वापस उसी जगह पर आ जाएगा, वही, क्योंकि सोच बहुत फर्क है। तो दोस्तों, हमको और आपको यहाँ पर अपने सोच को बदलना है। नेक्स्ट पॉइंट, माय फेवरेट, व्हाई। आपकी लाइफ में व्हाई क्या फोकस्ड है? आप मोदी केयर में आए हैं, क्या सोच कर के आए हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बोला कुछ लोग ट्राई करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग खेलने के लिए आते हैं। कोई बैट्समैन जब मानसिक स्थिति से डिलेमा में जब उतरता है तो हो सकता है कि वो 2 रन, 4 रन, 5 रन, 10 रन बना के आउट हो जाए। लेकिन आप गौर करिएगा, कभी इंटरव्यू सुनिएगा कि जिन बैट्समैन ने पिच पर जाकर शतक मारा वो पहले से डिटरमाइंड थे। और कुछ मैंने तो कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़े और देखे भी हैं, सुने भी हैं कि आज सहवाग बोल के गया था कि मैं आज ट्रिपल सेंचुरी मारूंगा, आज सहवाग बोल के गया था कि मैं आज डबल सेंचुरी मारूंगा, और मार के चला आया। जी, ये लाइव है। और दोस्तों, बोल के खेलना, इसको बोलते हैं डिमांडेड 6, ट्राई करके नहीं। अच्छा, अगला बॉल आएगा, छक्का मारोगे, कोशिश करेंगे। नो, कल सुब्रतो कार ने बहुत बढ़िया बोला, कोशिश नहीं करना, खेलना है। एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, नवाब मंसूर अली खां पटौदी, नाम सुना होगा आपने उनका। बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बैट्समैन थे। क्यों अच्छे थे दोस्त? पहले उनके अंदर कुछ कमियां था, वो बताता हूं। उनकी एक आंख नहीं थी, उनकी एक आंख पत्थर की थी, ये उनकी कमियां थी। लेकिन उसके बावजूद वो इंडियन क्रिकेट टीम के एक बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, बैट्समैन थे। और उनकी खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि वो डिमांडेड 6 मारा करते थे। बोल के, बोलो किधर मारे, इस बॉल पे इधर लॉन्ग ऑफ पे मारो, ठीक है, डन। इस बॉल पे लॉन्ग ऑन पे मारो, इस बॉल पे कवर पे मारो, डिमांडेड। और ये कौन बोलता था? मैं बताऊं, नवाब मंसूर अली खां पटौदी की पत्नी हमारी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर जी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो हमारे हीरो सैफ अली खान के पिताजी है, करीना कपूर और अमृता सिंह के फादर इन लॉ हैं जी। लेकिन वो एक इतने जबरदस्त क्रिकेटर थे, उनकी यही चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, डिमांडेड 6, जिधर बोलो जैसे बोलो वैसे मारूंगा, और मार के दिखाते थे। तो ये हुआ कि जब खेल ही रहे हैं तो सॉलिड खेलेंगे, बोल के, ये नहीं कि ट्राई करेंगे। और जब आप बोल देते हैं
तो आप फिर आपने बोल दिया है तो कॉन्फिडेंस आ गया। ये ब्रेटली का आपने स्टोरी सुना है कि एक बार सचिन तेंदुलकर को उसने क्लीन बोल्ड कर दिया था। ब्रेटली नहीं था, कोई और बॉलर था, और उसने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। ही वाज सो हैप्पी कि मैंने आज सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैच खत्म हुआ तो वो बॉल लेकर के सचिन तेंदुलकर के पास गया, बोला आज इसी बॉल से मैंने आपका विकेट उखाड़ा था, क्लीन बोल्ड, प्लीज आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन ने मार्कर लिया और उस बॉल पे लिखा, ये दिन तेरी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड इन योर होल लाइफ। सचिन तेंदुलकर दोस्त बोल के उसने बॉल पे लिख दिया कि दोबारा ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। उसके बाद इतनी सारे मैचेस हुए, इतनी बार आमना सामना हुआ, लेकिन उस बॉलर ने दोबारा सचिन का विकेट नहीं लिया। जिसको कहते हैं डिमांडेड गेम खेला, बोल के, है ना। इसमें हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़िया गाना भी आया, कह के लूंगा। सिंपल बात, आपको भी डिक्लेरेशन देना है। क्या आप फोकस्ड हैं दोस्त? मैंने 20 जनवरी 2016 को इस बिजनेस की शुरुआत की थी। 13 दिन में मैं डायरेक्टर हुआ था। 29 फरवरी को मैं ईडी हो गया, 31 मार्च को एसईडी, और 30 अप्रैल को प्लैटिनम हुआ। जब 30 अप्रैल को प्लैटिनम हुआ, मुझे याद है राजेश गुप्ता जी, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट स्पॉन्सर, एक बार चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने हमारी लाइफ बदली, वो मेरे घर आए और हम लोग यूं ही बैठे हुए थे कि मेरा प्लैटिनम शिप हुआ। मैंने राजेश जी को, गौर से सुनिएगा दोस्त मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा प्लैटिनम शिप हुआ था 30 अप्रैल को, और उस दिन मैंने बैठ के राजेश जी को बताया कि राजेश, जब मेरा आरबीडी होगा तो मैं ये सूट पहनूंगा, और जब मेरा जीवीडी होगा तो मैं ये सूट पहनूंगा। दोस्त अचीवमेंट तो प्लैटिनम शिप की हुई थी। मैं प्लैटिनम बनने नहीं आया था, डे 1 से आई वाज द जीवीडी फ्रॉम द माइंडसेट। और यही हुआ जब मैं रॉयल ब्लैक डायमंड हुआ, तो मैं मॉस्को में, समीर मोदी जी ने मुझे जब ट्रॉफी से मुझे और अमृता को सम्मानित किया, उस दिन मैं ब्लैक कलर का सूट पहने हुए था, प्रिंस सूट। और जब मुझे जीवीडी का सम्मान दिल्ली में दिया, उस दिन मैं ऑरेंज कलर का प्रिंस सूट पहने हुए था। इट वाज डिक्लेयर्ड 1.5 ईयर अगो, 1.5 साल पहले ही इट वाज डिक्लेयर्ड। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा था मुझे, मैं क्यों आया हूं, आई वॉज फोकस्ड। आपको भी फोकस्ड होना पड़ेगा। मुझे पता है आप सीरियस हैं, लेकिन मेरा कहना है दोस्त, और फोकस होना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए, कहीं कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। आप जीबीडी बनने आए हैं, आपको यूं बिल्कुल कंटोप लगा के देखना है, ना इधर देखना है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है। कोई दिखाने की कोशिश भी करे तो आपको नहीं देखना है। कौन दूं, हम एक ऐसे मीडियोकर समाज से में पले बड़े हैं और आगे रह रहे हैं, जहां आपको लोग टांग खींचने के लिए आएंगे, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएंगे। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, कुछ लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं, और वो आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। याद रखिए, आपको हमेशा एक सिस्टम में बने रहना, और वो सिस्टम है वो आपका अपलाइन। चाहे कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, रात के 12 बजे भी अगर आपको कहीं से कोई कष्ट है, तो आप एक ही शख्स को फोन लगाएंगे, और उस शख्स का नाम है योर अपलाइन। वो भी कौन अपलाइन? एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। सिंपल सी बात है। अगर ये तीन के अलावा किसी और को आप फोन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप कुल्हाड़ी पे पांव मार रहे हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है, फोकस्ड रहना है। मुझे भी लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किया, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं किया, लेकिन आई वाज सो लकी कि मैंने अपने अपलाइन का हाथ एनी टाइम पकड़ के रखा था। आज भी लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मैं आज जीबीडी हूं, ठीक है, आज मैं स्मैक मेंबर हूं, 1CR क्लब का मेंबर हूं, लेकिन आज भी कुछ क्रॉस लाइंस मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये चला करेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसी परेशानियों में, इसी विपरीत कंडीशन में जीतना, इट्स अ आर्ट ऑफ लाइफ। ये आपको सीखना पड़ेगा कि आपको एकदम फोकस्ड रहना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। सर च्यवनप्राश नहीं मिल रहा है, सो व्हाट, टेक इट इजी पॉलिसी। क्यों? क्योंकि आप च्यवनप्राश के लिए नहीं आए, आप जीबीडी जाने के लिए आए, आप फ्रीडम लेने के लिए आए, आप आजादी लेने के लिए आए अपनी, आप अपने बच्चों और अपनी फैमिली के सपने पूरे करने के लिए आए। कुछ भी हो रहा है, आपको फोकस्ड रहना है। मुझे ये करना है तो करना, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी हालत में करना है, मतलब करना है। जब ये बात दिमाग में आ जाए, कुछ नजर नहीं आना चाहिए। और जो लीडर अचीव करते ना, फैक्ट बता रहा हूं, चाहे वो डायरेक्टर का टाइटल लॉक करें, चाहे जीबीडी का टाइटल लॉक करें, इस पूरे दौरान जब भी जो भी नया टाइटल आप अचीव करेंगे, आप कहीं ना कहीं उस महीने प्रेशर में रहेंगे। लेकिन अगर आप उस प्रेशर के साथ साथ फोकस्ड हो गए, जब भी लॉक करेंगे, इट्स नॉट अ केक वॉक। मैं आज भी बोल रहा हूं, डायरेक्टर लॉक करना भी आसान नहीं है, और जीबीडी लॉक करना भी आसान नहीं है, लेकिन आपको क्या करना, फोकस्ड रहना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसका जीता जागता एग्जांपल है हमारे बीच में, हमारे ब्रांड न्यू जीबीडी अस्मिता एंड रणधीर कपूर।
फोकस्ड, ही वाज सो फोकस्ड कि उनके फादर की डेथ हो गई। 20 तारीख को उनके फादर की डेथ होती है और 30 तारीख को वो जीवीडी लॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोकस थे। परेशानियां आएंगी, उनके घर में रिचुअल्स चल रहे थे, चैलेंजेस बहुत सारे थे। आपको ये चीजें देखनी है दोस्त। नेक्स्ट आता हूं। जब फोकस करने की बात आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसका नाम है चेंज, परिवर्तन। हमारा पूरा सेशन ही होता है कि हमें बोला जाता है परिवर्तन करना है, राइट? लेकिन कैसे परिवर्तन करना है? आपके सामने दो नॉट मोबाइल फोन, फोन दिख रहे। इसमें एक फोन में याद करिए, पहले के इस फोन में जब हमें नंबर 9 डायल करना होता था या 0 डायल करना होता था तो हम 0 डायल करते थे और वो यूं चलता था। तो जब आप 9 डायल किए तो वो वापस अपनी जगह आ गया, गया तो था वहां तक लेकिन वापस आ गया। इसको दूसरा स्ट्रेच करिए। हम कैसे थे लेकिन अपलाइन ने बताया तो हमने अपने आप को चेंज कर लिया। स्ट्रेच, आई हैव चेंज्ड। लोग बोलते हैं सर मैंने तो अपने आप को चेंज कर लिया, लेकिन जैसे ही अपलाइन के कनेक्शन से हटे वापस उसी जगह, रबड़ बैंड की तरह फिर वापस वैसे ही। तो जब हम अपलाइंस के साथ रह रहे हैं, लीडरों के साथ रह रहे हैं, तो हमारी बोली लीडरों वाली हो जा रही है, और जैसे ही अपलाइंस और लीडरों के साथ से हटते हैं और गीदड़ों के बीच में रहते हैं तो हमारी बोली गीदड़ों वाली हो जाती है। हमें इस चीज को चेक करना पड़ेगा। हमें चेंज नहीं करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एडमेंट हो जाना है बिल्कुल कि आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड। वापस उस रबर बैंड की तरह हमको वापस उस जगह पे नहीं जाना। अगर अपलाइन ने, अगर सिस्टम ने, या इस जो भी हो हमारे सराउंडिंग में जो हमारे भला चाहते हैं, उन्होंने अगर हम पे इन्वेस्ट करके हमको अगर चेंज कर दिया है तो हमको वापस उस जगह नहीं जाना है। इसके लिए हमको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो चेंज नहीं करना है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म होना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आएगा? ब्रेन से। कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट हो जाना चाहिए, कंप्लीट शिफ्टिंग। उसके लिए आपको बड़ा टफ डिसीजंस लेना पड़ेगा। जब तक आप, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी टास्क, चेंज इजी है, हालांकि कई हद तक वो भी मुश्किल है, लेकिन हमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप, टोटली सोल्ड आउट। जब ये ए से बी की पॉइंट आने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, बी से सी जाने में आपको देर नहीं लगेगी, लेकिन ए से बी जाने में ही ये सारी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए दोस्त, यही ए से बी तक जाते जाते 90% लोग गिव अप कर देते हैं। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, दिक्कत है। आगे चलते हैं दोस्त। हमें मोटिवेट नहीं होना। आज आप सुरेखा भार्गव को देख रहे हैं, आज आप उत्तम प्रकाश गुप्ता सर को देख रहे हैं, आज आप नवनीत सर को देख रहे हैं, आज आप राजेश गुप्ता सर को देख रहे हैं, आप उनसे मोटिवेटेड हो रहे हैं। क्या बात है। उस दिन बहुत अच्छा सेशन हुआ, आदित्य केसरी एंड सुप्रिया केसरी का बहुत बढ़िया सेशन हुआ। सारे लोग रो रहे थे, सारे लोग मोटिवेटेड थे, फुल ऑन, एकदम ब्रूसली की फिल्म जैसे देख के निकलते हैं, एकदम फुल ऑन एनर्जी था। लेकिन आपको मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन चाहिए। आप आज सुरेखा भार्गव को जो 1.5 करोड़ रुपए का चेक कमा रही हैं, उनसे मोटिवेटेड तो हो रहे हैं, लेकिन आपको इंस्पायर होना है उस सुरेखा भार्गव से जो रॉ थी। जब वो ट्रेन में जब चलती थी, मुंबई के ट्रेन में, तो बगल वाले से बोलती थी लोकल ट्रेन में कि पैसे कमाने विदेश यात्रा करनी है, पैसे कमाने विदेश यात्रा करनी है। उस सुरेखा भार्गव को देखिए। आज सचिन तेंदुलकर जिस 3 करोड़ की कार में, फरारी कार में घूम रहा है, आप उससे मोटिवेट तो जरूर होइए, लेकिन सक्सेस पाने के लिए आपको इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी उस रॉ सचिन तेंदुलकर से, जो रात की पार्टी छोड़ के जल्दी घर जाता था और सुबह 4 बजे जाके नेट प्रैक्टिस करता था। जब उसके सारे मित्र पार्टी कर रहे होते थे, उस वक्त वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता था। तो हमें रॉ पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है कि उन्होंने क्या किया। उत्तम प्रकाश गुप्ता जब आए, उन्होंने 4 महीने में प्लैटिनम शिप अचीव किया और 1,65,000 के साथ अपने प्लैटिनम शिप पे 1,65,000 का चेक पाया। आप ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उस रॉ उत्तम प्रकाश गुप्ता को फोकस करना है जो प्लैटिनम नहीं थे, बिजनेस में नए नए आए थे, और उस वक्त वो क्या कर रहे थे? सुबह से शाम तक डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान। अगर उस वक्त ही अगर मोदी केयर की कोई बात करें, तो मैं किसी भी व्यक्ति का अगर जो होंगे, आप जब भी घुसेंगे, मोदी केयर के उस वक्त की बात बता रहा हूं कि जब भी कोई ना कोई घुसता था तो वो देखता था कि उस छोटे से कमरे में उत्तम प्रकाश जी अपना डेमो कर रहे हैं। और मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, मेरे कुछ प्रोस्पेक्ट और कुछ लीडर ने कहा कि सर प्लान दिखाना, हमने कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि ऑफिस चले जाइए, उत्तम सर होंगे या राकेश सर होंगे और डेमो प्लान कर रहे होंगे, उस टीम में बैठा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये लीडर बेसिक्स पे हैं। अभी तो हमारा आदत क्या होता है, हम एक डेमो कर लेते हैं, फिर बोलते हैं आज का तो होमवर्क पूरा हो गया। अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने एक एक दिन में 10-10 डेमो किए। अभी एक सेशन खत्म भी नहीं हुआ, पीछे से ऐसे 4 लोग आए, हाँ बैठिए,
फिर से डेमो दिखाया, फिर 2 लोग और आ गए, हाँ हाँ बैठिए, फिर से डेमो दिखाया। हमें उस रॉ सक्सेस को देखना पड़ेगा, तब जब उससे इंस्पायर हो जाएंगे, वो हम अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। आदत बदलनी पड़ेगी। और कौन सी आदत? जीतने की आदत। जीतना, विनिंग इज ए हैबिट। जीतना ही जीतना। इट इज नॉट ओवर अंटिल यू विन। जब तक हम जीत नहीं जाते हैं तब तक ओवर नहीं है। सीधी सी बात, खेलते रहना। इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोगों ने कभी कैंडी क्रश खेला होगा, जितने लोगों ने भी कैंडी क्रश खेला है, पक्की बात है किसी लेवल पे जाके अटक गए तो वो एकदम चुभ जाता है, जब तक वो पार ना कर ले। हर थोड़ी देर पे जब मौका मिला, एक बार नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही जीतते हैं, यस आई हैव डन इट, तो आदत बनाना पड़ेगा। हर मोमेंट को जीतना है, हर पल जीतना। आज ये मीटिंग 4 बजे से थी, आप कहीं बैठे हुए थे, कहीं दूसरी जगह इंगेज थे, पता नहीं कहां थे, लेकिन आपको था क्या कि हमको 4 बजे इस अनूप सर के जूम रूम में जाना है, और आप इन कर गए। यस आई हैव डन इट। क्यों? क्योंकि जीत गए। आपने सोचा, एक छोटी सी आपके घर में बच्ची है जिसके लिए आपने सोचा, उससे पूछा कि बेटा आपको क्या चाहिए, उसने बोला पापा मुझे क्रेयॉन पेंसिल चाहिए। वेरी गुड, कितने का आता है? 12 रुपए का। आप दुकान में गए, या उसने बोला मुझे पापा ये मोरपंखी वाला हेयर बैंड चाहिए, आप दुकान में गए, उससे वो 10 रुपए 12 रुपए 20 रुपए की वो उसकी ड्रीम वाली चीज खरीद के लाए और आपने बेटी को दिया। ये लो बेटा, यही बोल रही थी ना, जी पापा आई लव यू पापा, थैंक यू, यहां हमारी ये पंच। यस आई डन इट। मैं जीत रहा हूं, हर एक पल जीत रहा हूं, हर एक पल जीत रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही सेशन शुरू हुआ, उत्तम सर बोल ही रहते, मेरे घर की लाइट चली गई, लाइट गई, वाईफाई गया, सब कुछ गया। दूसरे मोबाइल से जिससे आते हैं उसमें मेरा बेटा जो है वो गेम खेल रहा था सवेरे से, उसकी बैटरी लो। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शुरुआत होगी, लगेंगे। और जैसे ही आया, आपको नहीं पता मेरा कैमरा ऑन नहीं था, लेकिन मैंने हमारा यस डन इट। आपको हर एक पल को जीतना, हर एक पल को। आपने टारगेट बनाया कि आज 6:30 बजे सुरेखा मैम के सेशन में जाएंगे, जैसे ही इन करिए, यहाँ एक पंच मारिए, आई हैव डन इट। ये छोटी छोटी आदतें ही आपको बड़ा विजेता बनाएंगे दोस्तों। हमारी सुरेखा मैम हमेशा बोलती हैं कि नजर ऊपर रखो, सोचो बड़ा, बोलो बड़ा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स पूरे करो। और जब छोटे छोटे स्टेप्स पूरे हो तो आप अपने आप को विनिंग पंच देना मत भूलिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अंदर से एक फीलिंग आती है, ये हैबिट है, ये जीतना एक आदत है। जब तक ये आदत में नहीं डालेंगे तब तक नहीं होगा। जो विनर्स होते हैं वो भीड़ में अलग होते, जो फॉलोअर्स होते हैं वो भीड़ में होते। याद रखिएगा, जितने भी विनर हैं वो दिख जाएंगे, और आप उनको आइडेंटिफाई मतलब बाइफरकेट नहीं कर सकते। यू कांट, इवन आई नो ऑल्सो नॉट। उसका एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 किलो दूध को आप उबालिए, 100 ग्राम मलाई ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार सिस्टम ये बोलता है कि आप 200 लोगों को डेमो प्लान दिखाइए, जो आपके 10 जीबीडी है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, इवन समीर मोदी सर के पास भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम किसी के चेहरे को पढ़ के बोल दे कि ये जीबीडी है। नो, हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि हम उसका एक ब्रेन को एक्सरे कर ले और बोल दे कि ये जीबीडी है। नो, हम उनके एक्शन को देख करके हम जान जाएंगे कि हाँ इसके अंदर वो दम है। क्यों? जुबानी बोलने वाला आगे नहीं जाएगा, याद रखिएगा, करने वाला आगे जाएगा। मुझे याद है जब हमने उत्तम सर को स्पॉन्सर किया था, हम और राजेश सर उस समय फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे थे, सुबह से शाम तक। मैं आज भी थैंक यू बोलना चाहता हूं राजेश गुप्ता सर को, क्योंकि उस 3 महीने उन्होंने मेरे साथ सचमुच न दिन देखा, न रात देखा, न भूख देखी, न प्यास देखा। और उस वक्त की बात है, मैं आपको बताता हूं कि एक दिन की बात है, राजेश सर ने बहुत देर उत्तम सर के साथ बात हुई और मेरे को आके बोले कि ये कर लेंगे पक्का, अनूप सर ये कर लेंगे। कहां से आया वो कॉन्फिडेंस राजेश सर के अंदर? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ही इज डिटरमाइंड टू विन। वो ट्राई करने के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, ट्राई नहीं करना है दोस्तों, करना है। और अगर छोड़ना भी, मैं तो ये भी बोलता हूं, कुछ लोगों को आदत होती है छोड़ने की, तो मैं यही बोलता हूं पहले जीबीडी कर लो फिर छोड़ देना, दैट्स इट। सक्सेस कर लो फिर छोड़ देना, फिर योर चॉइस, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको क्या करना है? विजेताओं में रहना है, फॉलोअर्स में नहीं रहना है। छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा दोस्तों। 2 दोस्त, एक रोहन एक सोहन, देखने में जरूर आउट ऑफ इंडियन लग रहे हैं लेकिन है प्योर हिंदुस्तान। एक रोहन है और एक सोहन है, दोनों एक ही क्लास में, और दोनों का एग्जाम एक साथ। जब रोहन ने क्या किया, रोहन ने पूरी साल पढ़ाई की, पूरे साल। इसके फादर बोलते थे कि चलो घूमने जा रहे हैं मार्केट में, बोलता नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाइए, मुझे पढ़ना।
बगल में पड़ोसी के यहाँ बर्थडे होता था, बोलता था नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ना है। चलो, इसके दोस्त आके बोलते थे चलो क्रिकेट खेलने, बोलता नहीं मुझे पढ़ना है। लेकिन उसी जगह सोहन, जैसे ही उसको कोई बोलता था बर्थडे पार्टी, हाँ हाँ चलो, दोबारा थोड़ी मिलेगा ये पार्टी, क्रिकेट खेल, हाँ यार खेलना जरूरी है। तो सोहन कोई मौका नहीं छोड़ता था एंजॉय करने का, लेकिन रोहन हर मौके को छोड़ के वो अपने आप को पढ़ाई में लगाता था। 1 साल बीता, एग्जाम खत्म हुआ और एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया? रोहन ने टॉप किया था और सोहन बेचारा फेल हो गया था, अनफॉर्चुनेटली। क्वेश्चन ये है कि कीमत किसने ज्यादा चुकाई, रोहन ने या सोहन ने? चैट बॉक्स चूंकि ऑफ है, लेकिन हम चाहेंगे विशाल सर बोलिए। रोहन सर। रोहन ने। विशाल सर, विशाल सर आप म्यूट हैं। ओ सॉरी, हाँ यस। जी सर, कीमत तो उस व्यक्ति ने चुकाई जो जीवन भर फेलियर लेकर के चलेगा सर। यस एग्जैक्टली। रोहन ने कीमत सिर्फ 1 साल चुकाई, लेकिन सोहन पूरी जिंदगी कीमत चुकाएगा। जब जब उसको लोग आएंगे बोलेंगे हे फेल हो गया था, हे फेल हो गया था, हे फेल हो गया था। और सिर्फ वो सिर्फ उस समय नहीं चुकाएगा, उसके 15 साल बाद भी जब बच्चे आएंगे, उसके बच्चे आएंगे और वो बोलेंगे हे पापा आप फेल हो गए थे, हे पापा आप फेल हो गए। तो कीमत 1 साल के लिए रोहन ने जरूर चुकाई, लेकिन सोहन पूरी जिंदगी कीमत चुकाएगा। दोस्त, आप खतरनाक मोड पे बैठे हो। अगर आपने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, लोगों को डुगडुगी पिटवा दिया कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, मैं जीबीडी जा रहा हूं, मैं 1 लाख का चेक लाने वाला हूं, मेरे घर में कार आने वाली है, मैं फॉरेन ट्रिप पे जाने वाला हूं, डुगडुगी पीट दिए हो, तो अचीव करना मजबूरी है, वरना सब दिन कीमत चुकाते रहोगे। मेंटली तैयार हो जाओ। और इसीलिए बोला जाता है कि जब भी अपना कोई स्टेटमेंट हो, भीड़ में दीजिए। जो आप पाना चाहते हैं भीड़ में दीजिए, उससे कॉन्फिडेंस आता है। बोल के खेलेंगे, और जिसने भी बोल के खिला है वो जीता है। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं है, एक्शन भी साथ में करना है दोस्तों। तो हमको सोहन नहीं बनना है, हमको जीतने वाला रोहन बनना है। विनिंग मोमेंट्स, मैंने अभी आपको बोला, हर विनिंग मोमेंट को एंजॉय कीजिए। छोटी से छोटी चीज भी अचीवमेंट होती है तो उसको एंजॉय करिए लगातार। विनिंग मोमेंट्स के वीडियो देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फालतू वीडियोस बैठ के देखते रहते हैं। नो, यूट्यूब पे गए, ये वो, आप विनिंग मोमेंट्स के वीडियो मैं अक्सर देखता हूं, यूट्यूब पे लगाता हूं। किसी क्रिकेट का अक्सर स्लॉग ओवर्स दिखा रहा है कि 12 बॉल बचाए 18 रन बनाना है, और उसमें कैसे जीतते हैं। उसमें विनिंग मोमेंट्स देखते थे ना, लगता है नाखून अब क्या होगा, नाखून तोड़ेंगे, कभी इधर खुजली करेंगे, इस करवट बदलेंगे, उसका क्यों अंदर से उत्सुकता है। और जब जीतता है, यस जीत गए। ये हमेशा अपने इसको जितना ज्यादा आप अपने लाइफ में डालेंगे, चाहे वो खुद का गेम हो, हर जीतने का मोमेंट हो, या आप वीडियोस देखिए, उससे आप मोटिवेट होंगे। अंतिम में कैसे हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाता है, ये आपकी आदत बन जाएगी। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा चीज आज के इस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या? हमें डिजिटल जाना पड़ेगा। हमारे बिल गेट्स, जो दुनिया का एक सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आप आउट ऑफ बिजनेस है। और ऐसा जब इतनी बड़ी ओहदे पे पहुंचा हुआ आदमी की सोच ऐसी है, तो बोलते ना महाजना ये गता से क्या सपंथा। तो जहां बड़े लोग गए हैं, हमको उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। वो बोल रहे हैं कि आपको इंटरनेट पे ले जाना होगा, आपको डिजिटल होना पड़ेगा। सर हम जूम रूम में नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं, सीख लेंगे, 2 मिनट लगता है। मैं भी नहीं जानता था दोस्त, और यकीन मानो आज भी नहीं जानता हूं, बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। कल कितना बढ़िया सेशन हुआ, निशांत भार्गवा ने बताया कि हमें कैसे जूम को ऑपरेट करना है। तो आप जब सीखोगे तो हो जाएगा। साइकिल चलाना भी आप नहीं जानते थे, मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं जानते थे, आपके घर की महिलाएं रोटी बनाना भी नहीं जानती थी, लेकिन क्या हुआ, आज फटाफट काम हो रहा है। क्यों? सीखा। थोड़ा सा मदद लेंगे, आपको खुद से नहीं आता, आप अपने घर के बच्चों से लीजिए। हम तो कहते हैं आपके घर में बच्चे नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चियों से मदद लीजिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, सीखने में कोई बुराई नहीं, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, बशर्ते एटीट्यूड हो। जूम रूम पे आना और लोगों को लेके आना, यही बिजनेस होगा। आने वाले 2030 तक दुनिया का 70% बिजनेस ऑनलाइन होगा, याद रखिएगा। ये डेटा ऑलरेडी आ चुका है। तो भैया अग्र सोची सदा सुखी, पहले ही से आ जाओ। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने माइंडसेट बना लिया है, मोदी केयर में आपने दिमाग एकदम फोकस कर दिया है कि मैं यहाँ पैसा बनाने आया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये जो वो मंत्र है जो मैंने आज से 5 साल पहले रवि सर से पूछा था, हमारे ग्रेट महागुरु।
उनके कैलकुलेशन का कोई सानी नहीं। मैं पहले भी बोलता हूं, मोदी केयर इंडिया में एक दो ऐसे ही जीबीडी हैं जो कैलकुलेशन के मास्टर हैं, और उनका कैलकुलेशन अगर आपने फॉलो कर लिया, आपको लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और यही वो मंत्रा है जो मुझे रवीश रस्तोगी सर ने आज से 5 साल पहले दिया था, और वो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। क्या है आपके सामने स्क्रीन पर? दोस्त, आपको शुरू से कोशिश करनी है कि जब आप डायरेक्टर जा रहे हैं, क्योंकि महालक्ष्मी नाम आपने क्या सुना? महालक्ष्मी मतलब पैसा ढेर सारा। और पैसा ढेर सारा कैसे आएगा? जब हम ऐसा काम करेंगे। तो कैसे करना है हमको? अलग अलग लेवल पे मैं ये स्लाइड आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जब आप डायरेक्टर जा रहे हैं, मुझे पता है डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 1250 पीवी चाहिए होता है, लेकिन 33750 पीवी चाहिए होता है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 2100 पीवी के साथ डायरेक्टर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए आए हैं। टारगेट हमेशा ऊंचा रखना पड़ेगा। सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एससीडी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपना टारगेट ये रखना है कि 2 लाख 3 लाख ब्रेक होने के बावजूद आपका जो पीजीपीवी है वो 1500 है या 40,000 पीजीपीवी होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं एससीडी गया था तो मैं पीजीपीवी मेरा 1,85,000 था। 3 एलपीवी लेक्स के बाद 1,85,000 पीजीपीवी। यही सेम है, रिपीट हुआ उत्तम सर के साथ भी। ऐसा नहीं कि मैंने कोई मिरेकल कर दिया, नो, इट इज अचीवेबल। 100 दिन में मैंने 1 लाख रुपया कमाया तो 4 महीने में उत्तम सर ने भी कमाया, 4 महीने में नवनीत सर ने भी कमाया। इससे इट शोज कि आप कर सकते हैं। जब किसी पहाड़ की चोटी पे अगर 2-3 लोग खड़े, इसका मतलब रास्ता है, आप भी जा सकते हैं। कोशिश तो करिए, सोचिए तो। पहले ही दिल धड़क जाता है, 1 लाख रुपया यही है। अरे सोचो तो, बी पॉइंट पे तो आओ पहले। प्लैटिनम, जब आप प्लैटिनम जा रहे हैं, अगर आपकी अगर आप ईडी, एसडी और एसईडी क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको गो गेटर के साथ करना है। दिस इज कंडीशन इज मस्ट, क्योंकि मैक्सिमम पैसा तभी आएगा जब आपका गो गेटर स्ट्रक्चर होगा। और गो गेटर स्ट्रक्चर क्या बोलता है वो हम बात करेंगे आगे। प्लैटिनम आप जब जा रहे हैं, आपका पीवी 6 लाख से 8 लाख बीवी होना चाहिए, ग्रुप बीवी। पैसे की कभी कमी नहीं होगी आपको। जब आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जा रहे हैं तो 10 से 12 लाख ग्रुप बीवी होना चाहिए आपका। और उसमें भी कई, आज उतना डिटेल में नहीं बात करें, उसमें कई कितने लेक्स एलपीवी वाले होने चाहिए वो भी बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ टाइटल अचीव नहीं करना है दोस्तों। आप जब एक टाइटल से दूसरी टाइटल पे जंप कर रहे हैं तो जो पिछली टाइटल थी, कोशिश करना है। जब आप एससीडी से प्लैटिनम जा रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि एससीडी में 3 लेग ब्रेक करना था तो वो तीनों लेग एलपीवी होने चाहिए। जब आप प्रेसिडेंशियल जा रहे हैं तो कोशिश करना है कि 4 लेग एलपीवी हो। जब आप प्रेसिडेंशियल से क्राउन जा रहे हैं तो कोशिश करना है कि 6 लेग एलपीवी हो। होगा जब आप सोच लोगे, व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव एंड यू बिलीव यू कैन अचीव। जब आप क्राउन जा रहे हैं तो आपका जो बीवी होना चाहिए वो 20 से 25 लाख बीवी होनी चाहिए। रॉयल ब्लैक डायमंड जब जा रहे हैं तो 30 से 35 लाख बीवी होनी चाहिए। और जब आप जीबीडी जा रहे हैं तो 50 लाख बीवी होनी चाहिए। बोलते हैं ना पंच मारना, डिमांडेड। आपने अभी पिछले सप्ताह हमारे इस जूम रूम में मिले आप एक ऐसे जीबीडी से जिनका नाम है मिस्टर प्रदीप चक्रवर्ती। जब वो जीबीडी गए तो 10 लाख के चेक के साथ गए, ठोका ही तब। और पता उनकी बीवी क्या कितनी है? करोड़ में। सोच बड़ी करिए, जो सोचोगे वो होगा। तो आपको इस महालक्ष्मी मंत्र को फॉलो करना है। नाउ कम्स कि गो गेटर क्यों? दोस्त, बड़ा खेलना है, ज्यादा रन बनाने हैं, ठुकुर नहीं करना है, ज्यादा रन बनाने। बॉल कम है और रन ज्यादा बनाना है। टेस्ट मैच के प्लेयर नहीं बनना है, वनडे प्लेयर भी नहीं बनना है, 2020 बनना है। तो 2020 का प्लेयर अगर बनना है तो आपको गो गेटर बनना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा आपको? पर्सनल 100 पीवी हर महीने हो जाना चाहिए। 1 से 10 तारीख के बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर 1 से 10 तारीख तक आप करते हो, यू आर ए लीडर, यू आर ए राइजिंग स्टार। आपके अपलाइन को 26 तारीख को याद नहीं दिलाना पड़े कि आपका पर्सनल पीवी नहीं हुआ है। मिनिमम 100 पीवी फ्रॉम ईच 10 लेग्स। 10 लेग का स्ट्रक्चर डे 1 से आपको। दोस्त, शुरुआत जरूर आप 4 के साथ कर सकते हैं या 6 के साथ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर बड़ा खेलना है तो बिसात पहले ही बिछा देनी है। थैंक्स टू रवीश रस्तोगी सर, जिन्होंने पहले दिन नहीं, मैं 20 तारीख से शुरू हुआ था और 25 या 26 तारीख को उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अनूप जी सबसे पहले अपना 14 लेग कंप्लीट कर लीजिए। मैंने उनको बोला, मैं पिछली कंपनी में था, मैंने बोला सर पहले 6 करते हैं, 6 को नीचे ले जाएंगे, बढ़ा लेंगे, पैसा कमा लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बोले नो, फिर आप
हाथ मल के रह जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे किसी प्रोस्पेक्ट के पास और वो जब उसको ज्वाइनिंग लेने वाले होंगे तब तक पीछे से आएगा, बोलेगा सर ये तो मेरे मौसा जी हैं, और फिर धीरे से आपको बोलना पड़ेगा ले जाओ। तो आपको पहले अपना खाना तैयार कर लेना है, यानी 14 लेग। क्योंकि मैं जीवीडी बनने के लिए आया था, डे 1 से आई वाज द जीवीडी मेंटली, तो उन्होंने बिल्कुल सही राय दिया। और दोस्त यही होता है, अपलाइन आपको बिल्कुल सही राय देता है। अपलाइन आपको वो नहीं बोलता है जो आपको अच्छा लगता है, अपलाइन वो बोलता है जो आपको चाहिए होता है, और वो कभी कभी कड़वा भी लगता है, लेकिन करना वही है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ना है। तो मुझे थैंक्स टू रवि रस्तोगी सर, जिन्होंने मुझे बताया कि आपको जीवीडी जाना है तो जल्दी से 14 लेग आपको खोलना, और मैंने खोला और फटाफट उसी तरीके से पीजीबीवी भी बढ़ता गया। एक एक वो गाना गोटी खेलते ना, एक निकालते चले। तो आपको भी यही करना है, और जैसा कि मैंने बोला आपको इसी महालक्ष्मी के पैटर्न पे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं, आर यू रेडी टू बिग लीप? एक लंबी छलांग लगाने को तैयार हैं? दोस्त एक बात और बताना चाहता हूं, आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर 2 तरह के बर्तन रखे हैं। एक बर्तन में बहुत भीड़ है और एक बर्तन बिल्कुल खाली है। जब आप बिग लीप के लिए उछलोगे ना, तो वो आसपास जहां पे आप थे उस सराउंडिंग के लोग बोलेंगे ऐसा हुआ है कभी? उनकी बात मत सुनना, उस समय बहरे बन जाना। अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि आंखों को कंटोप लगा देना। अभी थोड़ी देर बाद बोल रहा हूं, सिर्फ अपलाइन की बात सुनना, बाकी लोगों का कान बंद कर लेना, मत सुनना। वो मना करेंगे, वहां पे कोई नहीं है, वहां देखो चांद है, वो चांद पे कोई है, मंगल ग्रह पे कोई है, तुम कहां रह पाओगे? पता चला कि चांद पे और मंगल ग्रह पे घर बना, उसकी बुकिंग चल रही है। जी हाँ, तो आपको अलग सोचना है, उस भीड़ से अलग हटना है। तो जो भीड़ कर रही है अगर आप करोगे तो आप बिग लीप नहीं ले पाओगे। तो आपको सोच लेके ऊपर उड़ना है। तैयार होंगे? मुझे पता है आप तैयार